हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हो और 2 फरवरी को क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो तो प्यारे बच्चों परीक्षा देने जाने से पहले इस 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इसी 70 ऑब्जेक्टिव में से प्यारे बच्चों 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बताया जाने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको फाइनल परीक्षा 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे परीक्षा पैटर्न आपको समझा दूं। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, यानी कि आधा ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। यानी 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 ही ऑब्जेक्टिव का ओएमआर शीट में उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि जीवाश्म में समानता पाए जाते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म में समानता कहां पाया जाता है लगाएंगे चैट सेक्शन में। सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा। तो जीवाश्म होता है मेरे प्यारे बच्चों जो तल छठी चट्टान में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तल छठी चट्टान में जीवाश्म में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। परीक्षा हॉल में तबाही मचाना है तो ये 70 ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। परीक्षा में सारे प्रश्न आपसे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो वीडियो को इसको पूरा अंत तक देख लिया, परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा बात को। गंदा पानी किस गैस के कारण से बदबू करता है? यानी गंदा पानी होता है ना जो किस गैस के कारण से बदबू करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों H2S एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गैस होता है जो क्या करता है? गंदा पानी उसी के कारण से क्या करता है? तो बदबू करता है, यानी महक देता है। समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर की बात किया जाए तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओपेरॉन मॉडल जो होता है प्यारे बच्चों क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। लगाएंगे चैट सेक्शन में सारे बच्चे। ओपेरॉन मॉडल होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो क्या प्रदर्शित करता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ओपेरॉन मॉडल होता है ना जो जीन नियमन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? ओपेरॉन मॉडल जीन नियमन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को याद रखना है, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा बात को। और जो चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गेस क्वेश्चन आपने नहीं लिया तो इसमें कॉल या मैसेज कर सारे के सारे बच्चे गेस क्वेश्चन ले लेना, ठीक है। कहा जा रहा है जीवाणु जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों एवं कवक क्या होते हैं? यानी कि जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं? तो एक अपघटक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी जीवाणु एवं जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कवक क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। सी नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे चैट सेक्शन में जल द्वारा परागण किसमें होता है, ठीक है ना। बात को समझ रहे हो ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जल द्वारा परागण हाइड्रीला में होता है। किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रीला में जल के द्वारा परागण होता है। यानी 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा चुन चुन कर लाया हूं वो भी आपके लिए। तो आप लोग को यह फर्ज बनता है कि जितने भी सर ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं सारे ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लो, ठीक है। किस पौधे में जड़ नए पौधे को जन्म देते हैं? यानी किस पौधे का जो जड़ होता है ना, यानी कौन सा ऐसा पौधा जिसका जड़ नए पौधे को क्या दे देता है? तो जन्म देता है। समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न है ना। तो याद रखना यहां से हो जाएगा दहलिया हो जाएगा। यानी 6 नंबर प्रश्न का सी नंबर हो जाएगा। तो क्या करता है दहलिया? तो नए पौधे का जन्म देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों तबाही मचाना है परीक्षा में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ कर ना हो, ठीक है। कहा जा रहा है कि अंतः कवक मूल निम्न में से कौन सा उदाहरण है? यानी अंतः कवक मूल का नाम सुने हो ना, या निम्न में से कौन सा उदाहरण है, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों चुन कर लाया हूं वो भी आपके लिए। तो ग्लोमस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए परीक्षा में, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए नंबर आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अम्लीय वर्षा होता है ना, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना परीक्षा में डायरेक्ट आएगा कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो मैंने आप लोग को बताया कि अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण से होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण के कारण से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है ना। वायु प्रदूषण अगर हो रहा है तो अम्लीय वर्षा होना निश्चित है, ठीक है ना। इसीलिए वायु को हमें स्वच्छ रखना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह को नहीं जलाना चाहिए, उसे शुद्ध वातावरण रखना चाहिए। अगर ऐसा करोगे ढेर सारा पेड़ पौधा लगाओगे तो अम्लीय वर्षा नहीं होगा। अम्लीय वर्षा के कारण प्यारे बच्चों बहुत नुकसान होता है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? यानी कौन है मेरे प्यारे बच्चों
जो नर युग्मक से संयोजन करता है और क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। समझ रहे हो ना बात को। तो भ्रूणपोष कौन बनाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर याद करना है, निष्कंद हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिलैक्सिन श्राव होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि रिलैक्सिन श्रावित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, चुनकर लाया हूँ, ध्यान से पढ़िएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। कहा जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, रिलैक्सिन श्राव होता है। मेरे प्यारे बच्चों रिलैक्सिन श्राव किसमें होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा रिलैक्सिन श्राव होता है ना जो किसमें होता है, तो याद रखना कॉपर ल्यूटिनियम हो जाएगा, यानी कि कॉपर ल्यूटिनियम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिलैक्सिन श्रावित होता है। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ से 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल तबाही मचेगा, वो भी 2 फरवरी के परीक्षा में। जितना दे रहा हूँ करते चले जाए, रोज जो बच्चा क्लास नहीं करता, जो वीडियो छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। जिसको परीक्षा में तबाही मचाना है, मैं कह रहा हूँ आप लोग रोज क्लास कीजिए। जितना क्लास दे रहा हूँ इसी क्लास में से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, बता दे 20 से 25 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से रहने वाला है। परीक्षा जैसे ही समाप्त होगा वीडियो खोल खोल के देखना, सारे वीडियो से आपको प्यारे बच्चों 15 प्लस ये ऑब्जेक्टिव टकराएंगे। और लेकर कितना आता हूँ 70 ये ऑब्जेक्टिव, 70 में से 15 लड़ाना आम बात नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्लास का टाइमिंग बता दे, एक शाम में 6 बजे होता है, एक सुबह में 7 बजे होता है। सारे बच्चे जो 2 क्लास कर लिया परीक्षा में तबाही मचा देगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे एक 6 बजे वाला क्लास में, एक 7 बजे क्लास में जरूर जुड़िएगा। और जो बच्चे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को, तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर कम से कम इसी साल मेरे प्यारे बच्चों, इसी बैच के द्वारा 2026 बैच के द्वारा कम से कम तो 20,000 प्लस सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब जितना हो सके करिए और दोस्तों के पास वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है ना। कहा दे शुष्क अनुक्रमण से कौन सी अग्रणी होती है, यानी शुष्क अनुक्रमण में कौन सी अग्रणी होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों शुष्क अनुक्रमण में लाइकेन होता है ना जो अग्रणी होता है, ठीक है। तो लाइकेन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर की बात की जाए तो लगा दीजिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तबाही मचेगा परीक्षा में, टेंशन नहीं लेना। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से जो होता है मेरे प्यारे बच्चों जल का भारी प्रदूषक का सूचक कौन है, यानी कि निम्नलिखित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों भारी प्रदूषक की बात किया जा रहा है तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों निकेल और आर्सेनिक दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकेल और आर्सेनिक। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी नंबर याद रखना इनमें से सभी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए तथा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्ग होता है तो मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा चैट सेक्शन में अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को। तो अंडाशय में अंडोत्सर्ग होता है और लगभग 14वें दिन। दोनों बात कहने का मतलब सेम हुआ, तो मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों दोनों ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी तथा सी ऑप्शन दिए गए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि सही आंसर की बात किया जाए तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। जितना दे रहा हूं प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जो बच्चा रोज क्लास कर रहा है, जितना दे रहे हैं कंप्लीट कर रहा है, तो परीक्षा में वही लोग तबाही मचाएंगे। अगर आप आ रहे हैं रोज वीडियो में, रोज वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं, आधा वीडियो को देखकर काट कर चले जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों परीक्षा में याद रखिएगा आधा भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, मैं जितना दे रहा हूं सिर्फ मेरा भी कंप्लीट कर लोगे तो तबाही मचाने का हुनर सीख जाएंगे आप, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, जितना दे रहा हूं कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचेगा। कहा जा रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों जो राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ है, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यानी कि 14 नंबर प्रश्न का बात किया जाए सी नंबर लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। याद कर लो, ये सारे ऑब्जेक्टिव को बार बार बोल रहा हूँ। कहा जा रहा है भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, तो याद कर लीजिएगा सारे के सारे बच्चे कि भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ ट्रांसपोसॉन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसपोसॉन होता है ना, जो क्या होता है भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। तो ट्रांसपोसॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तबाही मचेगा परीक्षा में, याद कर लीजिएगा इस सारे ऑब्जेक्टिव को। यानी कि 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात किया जाए ए नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि मनुष्य का एंटीबॉडीज बने होते हैं, यानी जो मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, उसका एंटीबॉडीज किससे बने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मनुष्य का जो एंटीबॉडीज होता है ना, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा ऑप्शन में है, तो मेरे प्यारे बच्चों गौर करोगे तो 16 का ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य का जो ह्यूमन का होता है एंटीबॉडीज बने ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। किससे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ए नंबर याद रखिएगा। यानी 16 नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए परीक्षा में। कहा जा रहा है टर्नर सिंड्रोम, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा टर्नर
टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों के लगभग 45 होता है। कितना होता है? 45 होता है। बी नंबर लगा दीजिएगा और तबाही मचा दीजिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि अफीम प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अफीम होता है जो किसी से प्राप्त होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों अफीम होता है ना पाइपर व क्या मेरे प्यारे बच्चों सोमिनम फेरस से। क्या होता है? पाइपर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सोमिनम फेरस से अफीम को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएगा और तबाही मचा दीजिएगा। परीक्षा में जितना दे रहा हूँ कंप्लीट है तो बिल्कुल तबाही मचेगा। जितना दे रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ना है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चा गेस क्वेश्चन नहीं लिया इस नंबर पे कॉल मैसेज करके जल्द से जल्द गेस क्वेश्चन ले लीजिए। बहुत कम क्वेश्चन ही दूंगा और परीक्षा में सारे प्रश्न लड़ने का क्षमता दूंगा। ठीक है ना, तो सारे बच्चे का यही कहूंगा, सजेशन मेरा यही रहेगा, मैं यही एडवाइस दूंगा कि सारे के सारे बच्चे इस नंबर पे कॉल मैसेज कर गेस क्वेश्चन ले लीजिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों वी लिम्फोसाइट निर्मित होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे चैट सेक्शन में वी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। ठीक है ना, बात को याद रखिएगा। वी लिम्फोसाइट होता है किस में निर्मित होता है? तो अस्थि मज्जा में क्या होता है? वी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। क्या मैंने बोला है? अस्थि मज्जा में मेरे प्यारे बच्चों वी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर की बात किया जाए तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर आप लोग को याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और जो प्रश्न का दिक्कत है प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है ना, याद रखिएगा बात को। मनुष्य के प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? यानी कि मनुष्य के प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य की बात की जाए तो स्पोरोजोइट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी स्पोरोजोइट हो जाएगा जो मनुष्य के प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था में कौन सी होती है, यानी कि हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए। कहा जा रहा है कि टी प्लाज्मिड किससे जो होता है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टी प्लाज्मिड होता है ना जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है। टी प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ सोचेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम और मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ट्यूमिनिफेरियन से। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 का सही आंसर की बात किया जाए ए नंबर लगाना है और तबाही मचाना है। ठीक है ना, कहा जा रहा है क्राइस जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों क्राइस जीन किस फसल में बाल कृमि से बचाता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि क्राइस जीन किस जो होता है फसल के बाल कृमि से बचाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सुनिए कपास को बचाता है। यानी कि 22 नंबर प्रश्न का बात किया जाए डी नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है समापन कूट कौन होता है? मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझिए कि समापन कूट कौन सा होता है। तो समापन कूट मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको कई बार बताया कि समापन कूट UAA होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? UAA समापन कूट होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सी नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है कि जो होता है प्यारे बच्चों DNA कुंडली होता है ना होता है, यानी कि DNA कुंडली होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये सारे होते हैं जो प्रति समानांतर तथा पूरक होता है। डी नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न स्क्रीन पर कि अंडाणु के जो होते हैं प्यारे बच्चों कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? यानी अंडाणु की कोशिका द्रव्य में ऐसी कौन सी संरचना है जो नहीं होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा अंडाणु की जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रोसोम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का सही आंसर की बात की जाए बी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो प्रतिलेखन की अभिक्रिया में कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ से होगा RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों प्रतिलेखन की क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम RNA हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर लगाइए और अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। कहा जा रहा है कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कीटों तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं? तो मैंने बताया कि नहीं बताया कि अवशोषी अंग कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? अवशोषी अंग कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। तो याद रखिएगा 27 को हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहाँ दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पेरिपेटस जो होता है प्यारे बच्चों पेरिपेटस संयोजक कड़ी किसका है? तो पेरिपेटस संयोजक कड़ी होता है ना जो किसका होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा हो जाए आर्थ्रोपोडा और एडेनिल का होता है, एनेलिडा का होता है। ठीक है ना, तो आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा हॉल में बता दूं एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जितना दे रहा हूं ध्यान से देखते चले जाइए परीक्षा तक। और जो बच्चे वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं परीक्षा के बाद पछतावा होगा। चैलेंज मैं ठोक रहा हूं, परीक्षा के बाद पछतावा होगा जब मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि देखिए इस वीडियो को माध्यम से जितने छात्र प्रिपरेशन किए थे, इस वीडियो के जितने छात्र देखे थे परीक्षा में, देखिए इस 70 ऑब्जेक्टिव में से कितना प्रश्न आया है। देखेगा होश उड़ जाएगा। लगभग मेरे प्यारे बच्चों हर वीडियो में टारगेट रखता हूँ 20+ ऑब्जेक्टिव पूछा जाए परीक्षा में। ठीक है ना, तो जितना दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों करते चले जाइए, टेंशन नहीं लेना है। परीक्षा में क्या होगा जो देखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जो बच्चा ईमानदारी से मेरा क्लास किया है
तो परीक्षा में जरूर वही लोग तबाही मचाएंगे, और जो लोग क्लास नहीं किया है तो परीक्षा में वहीं कहीं ना कहीं फंसते नजर देंगे। तो अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, रोज क्लास कीजिए, जितना टाइम देना है दे दीजिए, और जितना भी क्लास दे रहा हूँ करते चले जाइए ना, परीक्षा में तबाही बिल्कुल आपके नाम से ही गुजरेगा, ठीक है ना। कहा रहे गोडी वरिज प्रस्तावित किया था। गोडिज वरिज होता है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या प्रस्तावित किया था, तो मेरे प्यारे बच्चों गोडिज वरिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत को क्या किया था, प्रस्तावित किया था। क्या किया था, गोडी वरिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत को क्या किया था, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या किया था, तो उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि ट्रांसजेनिक जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों हुड्रिन, यानी ट्रांसजेनिक हुड्रिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना ब्रासिक नेपस से, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात किया जाए बी नंबर लगाइए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है कि जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों एंट अमीबा जो होते हैं प्यारे बच्चों हिस्टोका, इस निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एम्बीबियन जो होते हैं प्यारे बच्चों सीसिस हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है मनुष्य का गुणसूत्र होता है, मनुष्य की बात किया जा रहा है, समझ रहे हो ना क्वेश्चन को ना, महिला का बात यहाँ पर महिला का बात भी किया जा रहा है और मेरे प्यारे बच्चों पुरुष का भी बात किया जा रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो महिला और पुरुष दोनों को बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए एक सेक्स होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, महिलाओं के लिए एक सेक्स, और जब पुरुष की बात किया जाए तो एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर की बात किया जाए तो ए तथा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये गुणसूत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात किया जाए एक्स एक्स और एक्स वाई हो जाएगा, यानी डी नंबर लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि प्रजनन जिसमें युग्मनज जो होता है प्यारे बच्चों बिलियन नहीं होता है क्या कहलाता है, यानी प्रजनन जिसमें युग्मनज बिलियन नहीं होता है क्या कहलाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा असमजनन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और अगला क्वेश्चन के कहा जा रहा है कि सुपोषण किसमें प्राप्त होता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों सुपोषण इनमें से क्या इनमें से पाया जाता है, सुपोषण इनमें से पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 34 का हो जाएगा डी नंबर, झील में होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर लगाया। अगला क्वेश्चन को कहा दे रहे मेरे प्यारे बच्चों, कहा दे रहा है कि हाइब्रिड जो होते हैं प्यारे बच्चों क्रांस में F2 अनुपात क्या होता है, यानी फिनोटाइपिक अनुपात की बात किया जा रहा है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, फिनोटाइपिक अनुपात की बात किया जाए तो याद रखना 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1 हो जाएगा, यानी कि इसी नंबर लगाइए। और अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्तावित कीजिए। कहा जा रहा है किस मादा जंतु में जो होता है मध चक्र नहीं पाया जाता है, यानी किस मादा जंतु में मध चक्र की जो प्रक्रिया होता है जो नहीं होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से सही आंसर की बात की जाए तो मनुष्य हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं, यानी कि जीवाणु और कवक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों व्हाट आर बैक्टीरिया एंड फंगी इज इक्वल टू। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जीवाणु एवं कवक होते हैं जो अपघटक होते हैं या अपरूप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा अपघटक होता है, यानी कि जीवाणु एवं कवक अपघटक होते हैं। सी नंबर लगाइए मेरे प्यारे बच्चों और तबाही मचा दीजिए। 37 का सही आंसर की बात किया जाए सी नंबर याद रखिएगा अगला क्वेश्चन को कि अल्कोहलिक किण्वन किसमें पाया जाता है, यानी अल्कोहलिक किण्वन होता है तो मेरे प्यारे बच्चों अल्कोहलिक किण्वन होता है जो ईस्ट द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, ईस्ट द्वारा होता है। ए नंबर लगा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है, यानी जलीय पौधा कौन नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आकांक्षिया होता है जो जलीय पौधा नहीं होता है, ठीक है। तो ए नंबर लगा दीजिए, परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचेगा, जितना दे रहा हूँ कंप्लीट तो कर लीजिए ना, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि मछली से उत्पन्न खाद्य जन्य रोग उत्पन्न होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मछली से जो उत्पन्न खाद्य जन्य रोग होता है जो उत्पन्न होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ सोचेंगे जीवाणु द्वारा होता है। ए नंबर लगा दीजिएगा। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसा रोग बताना है। इस 4 ऑप्शन है टाइफाइड, हैजा, मलेरिया और सिफिलिस। तो मेरे प्यारे बच्चों बताना है कौन है जो यौन संचारित रोग है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग कौन है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग की बात की जाए तो ये सारे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो यौन संचारित रोग नहीं है, लेकिन सिफिलिस की बात की जाए तो यह एक प्रकार के प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग है, यानी 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। और बाकी सब है मेरे प्यारे बच्चों बैक्टीरिया और क्या वायरस होने वाला रोग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सिफिलिस हो जाएगा इसका सही आंसर। कहा जा रहा है जिमलेंस किसकी विशेषता होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों जिमलेंस होता है ना जो किसकी विशेषता होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न की बात की जाए तो याद रखना स्पंज हो जाएगा इसका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। निफ जिन पाया जाता है तो मेरे प्यारे
बच्चों निफ जीन होता है जो किसमें पाया जाता है, याद रखिएगा जो होता है राइबोसोम में जो होता है प्यारे बच्चों निफ जीन पाया जाता है। मादा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है LH। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, LH एक हार्मोन होता है जो अंडोत्सर्ग को क्या करता है, प्रेरित करता है, समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों LH होता है एक हार्मोन जिसको ध्यान में रखना है। सी नंबर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों टी लिम्फोसाइट जो होता है जो किसमें उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट होता है जो मेरे प्यारे बच्चों थाइमस से होता है। किससे, थाइमस से होता है। ये नंबर लगा दीजिएगा और तबाही मचा दीजिएगा परीक्षा में। शुक्राणुओं की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणुओं की उत्पत्ति की बात की जाए और वो भी किससे होती है, तो लघु बीजाणुभानु से होती है मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणुओं की उत्पत्ति। तो मैंने क्या बताया, लघु बीजाणुभानु से शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है और तबाही मचा देना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम PCR तकनीक में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो PCR तकनीक में ऐसा कौन सा एंजाइम जिसको मेरे प्यारे बच्चों इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा PCR में जो होता है टैक्स पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है, यानी कि टैक्स पॉलीमरेज हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। सी नंबर याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि DNA के लिए इनमें से कौन सा जांच उपयुक्त है, यानी कि DNA के लिए जांच में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो साउदर्न ब्लांट हो जाएगा जो DNA के जांच में उपयुक्त होता है, ठीक है। तो साउदर्न ब्लांट हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि समरसता की खोज किसने की थी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों समरसता की खोज करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा चुनकर लाए हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों समरसता की खोज करने वाले कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है। तो इसका बता दें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार के आए तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना इसका कौन है, इसका में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ठीक है। तो इसका डी नंबर लगा दीजिए ना जी, इसका आंसर ही नहीं है तब क्या करें, तो डी नंबर में लगा दीजिए। इनमें से कोई यानी सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। DNA का फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, तो DNA के फिंगरप्रिंटिंग का आधार की बात की जा रहा है, यानी वेस क्या है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा अनुक्रमण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों बहुलता हो जाएगा। बी नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है प्यारे बच्चों ट्रॉफिक स्तर किसके लिए कितना प्रतिशत होता है, तो किसके लिए कितना प्रतिशत होता है, तो 10% मैंने पहले भी बताया आपको। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इससे अच्छा बेहतरीन तरीका से नहीं मिलेगा कहीं। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था, जैबक बमनूड ने ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। ए नंबर याद रखिएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों तो सभी बच्चे वीडियो को भी लाइक कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इससे प्यारे बच्चों। मैं बता दूं अगर आप लोग गेस क्वेश्चन लेना चाहते हो तो इस नंबर कॉल मैसेज कर गेस क्वेश्चन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा एडवाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सारे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि इसमें भी कॉल मैसेज करो और नोट्स ले लो। अगर व्हाट्सअप ग्रुप को आपने नहीं ज्वाइन किया तो इसमें भी कॉल मैसेज कर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रोनाउन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो किसने प्रस्तावित किया था, तो जैबक बमनूड हो जाएगा। ए नंबर कहा जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों किन पौधों में निषेचन के लिए जल मार्ग की आवश्यकता होती है, यानी किस जो होता है पौधे में निषेचन के लिए जल मार्ग की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जल मार्ग की जो आवश्यकता होती है ना, वायोफाइटस और सवाल मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटस हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों ट्रोपोनिया जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना पेलिडस किस बीमारी का रोगजनक है, तो किस बीमारी का रोगजनक है, सिफिलिस हो जाएगा। ए नंबर लगाइए। कहा जा रहा है अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अफीम होता है जो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो मैंने आप लोग को पहले भी मैंने कई बार आपको बताया होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे याद कर ले होंगे तो याद आपको जरूर होगा, यहाँ से हो जाएगा ए नंबर पावर मेरे फिल्म से हो जाएगा, ठीक है। 55 का लगा दीजिएगा ए नंबर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि आर्किडोक्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी कौन सा होता है, ठीक है। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों जुरासिक काल हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जंतुओं तथा पौधों में बीज का संयोजित कड़ी कौन है, यानी कि पौधे तथा जंतुओं के बीच में जो होता है ना संयोजित कड़ी कौन सा होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों युगलीना हो जाएगा। युगलीना होता है, यूलिना यहाँ पर लिखा बट कोई बात नहीं, दोनों सेम ही ना हुआ प्यारे बच्चों, समझ नहीं रहे बात को। कहा जा रहा है यहाँ पर कि अंडाणुओं की कोशिका झिल्ली में कौन सी
संरचना नहीं होती है, समझ रहे हो ना। तो अंडाणुओं की कोशिका झिल्ली में ऐसा कौन सी संरचना होती है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो याद रखना है सेंट्रियम ओल्स हो जाएगा, यानी कि सेंट्रीओल्स होता है ना, जो अंडाणुओं के जो होता है ना कोशिका झिल्ली में, इसकी संरचना या स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अनुगृहित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है, यानी कि अनुगृहित भ्रूणपोष होता है ना, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होता है। तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सारे बच्चे लगाने का प्रयास कीजिएगा यहाँ से, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फुफुंद हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुवांशिक कूटों में कूटों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। अनुवांशिक कूट होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें कूट कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अनुवांशिक कूट में जो कूटों की संख्या की बात की जाए तो 64 कूट होता है, ठीक है। 64 कूट में अनुवांशिक कूटों में कूटों की संख्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वायु परागण समानता पाया जाता है, यानी कि वायु परागण होता है जो समानता कहाँ पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा वायु परागण समानता कहाँ पाया जाता है, रट जाइएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। घासों में जो होता है वायु परागण की समानता पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 61 नंबर यानी 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से याद रखना है मेसोडर्म से होता है, यानी कि मेसोडर्म के से मेरे प्यारे बच्चों जनन अंग विकसित होता है। ध्यान रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन से पौधे जो होता है ना जो होता है ना प्यारे बच्चों स्वपरागण होता है। स्वपरागण कौन सा पौधा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों द्विलिंगी होता है ना, जो क्या होता है स्वपरागण होता है। क्या मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, स्वपरागण होता है। याद रखिएगा परागण हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तबाही मचेगा वो भी परीक्षाओं में, इसका सही आंसर की बात की जाए बी नंबर लगा दीजिएगा। इसी प्रकार का प्रश्न पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से और स्वपरागण यहाँ से हो जाएगा सही आंसर। याद कर लीजिएगा सारे बच्चे को मैं यही सजेशन दूंगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि जो होता है भ्रूणकोश का सेंट्रल जो होता है प्यारे बच्चों कोशिका, यानी भ्रूणकोश का सेंट्रल कोशिका द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जनन परत में जो होता है ना रक्त परिवहन जो होता है प्यारे बच्चों तंत्र उद्गम होता है, रक्त परिवहन तंत्र उद्गम किसका होगा, याद रखना मेसोडर्म हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों फर्टिलाइज होता है ना फर्टिलाइजिन प्रोटीन में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है याद रखिएगा यहाँ से अंडाणु को कोशिका सतह पर। याद रखिएगा ए नंबर। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रजातियों का जो बीज उत्पादन के लिए असम जनन द्वारा होता है। असम जनन द्वारा किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देंगे स्ट्रेसम घास एवं हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। कहा जा रहा है कॉपर्स ल्यूटिनियन किस जो होता है प्यारे बच्चों द्वारा स्वाभित होने वाला हार्मोन है, तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा इसका सही आंसर। कहा जा रहा है ओकाजा के टुकड़े किस दौरान बनते हैं, यानी ओकाजा के जो टुकड़ा होता है जो किसके दौरान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ओकाजा के जो टुकड़ा होता है जो किसके दौरान बनता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है डीएनए के पश्चिमी सूत्र में। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा डीएनए के असंगत जो होते हैं प्यारे बच्चों द्विघटन के समय में, ठीक है। तो 69 का डी नंबर लगाइए। और अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे नीचे चैट सेक्शन में दीजिएगा, जिस बच्चे का सबसे पहला आंसर आएगा मैं उसका आंसर को क्या कर दूंगा पिन कर दूंगा, ठीक है। याद रखना स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पहले भी मैंने आपको याद है जहां तक मैंने बताया कि स्त्री दल चक्र में जो पुष्पों में बना होता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों टाइम आपके पास समाप्त हुआ, सारे बच्चे नीचे चैट सेक्शन में आंसर अपना अपना दे चुके। स्टिग्मा ओ स्टाइल ओवरी, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। सभी ऑप्शन दिए गए हैं जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 70 तक का सफर आपको कैसा लगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ प्रश्न याद हुए, कुछ प्रश्न नहीं याद हुए, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों इस वीडियो को एक बार दो बार और देखकर सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा में बता दो इसी 70 ऑब्जेक्टिव में से 20 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। तो सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सारे बच्चे एक लाइक कर दीजिए प्यारा सा। और मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में अगर आपने नहीं बताया वीडियो आपको कैसा लगा तो बता दीजिए। मिलते हैं नए से वीडियो में, और नोट्स लेने के लिए मैं यही कहूँगा इसने पे कॉल मैसेज कर ले लीजिए। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।